राधे राधे। हम सभी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी के दरवाजे पर कोई आता है तो क्या उसे केवल धन देना ही सबसे महत्वपूर्ण है? क्या असली श्रद्धा सिर्फ पैसे देने में ही छिपी होती है? आज हम बात करेंगे उन सरल और प्रभावशाली उपायों के बारे में जो हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा और संवेदना से कर सकता है, बिना किसी डर या संकोच के। आइए इस यात्रा में हम जानेंगे कि असली श्रद्धा क्या होती है और कैसे हम किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो जानिए महाराज श्री ने क्या कहा। जब भगवान के नाम पर डोनेशन मांगी जाती है तो दिल थोड़ा पिघल जाता है। कई ऐसे ग्रस्त लोग होते हैं जो बहुत पीड़ित होते हैं। वो बेचारे हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज जी हमसे 1100 ले लो, हम आपको 21,000 नहीं दे पाएंगे। नहीं तो रख लो अपने 1100, फिर देखना परिणाम क्या होगा। वो बेचारा ग्रस्त आदमी परेशान हो जाता है और फिर मांगने वाला पीछे पड़ जाता है। अब अगर पीछे पड़ जाए तो क्या कर सकते हैं? दरवाजा बंद करके किसी की तरफ मत देखो। जिसकी इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हारा बिगाड़ सकता है, तो क्या वह अपना बना नहीं सकता? अगर वह श्राप देंगे तो उनका श्राप उन्हीं पर लगेगा। अब हम इतना जरूर कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर आए तो पहला स्वागत राधे राधे, दूसरा जल पिएंगे और तीसरा भोजन करेंगे। इसके बाद आपकी श्रद्धा और मन के हिसाब से 5 रुपया दे दो या बिल्कुल न दो। शास्त्र सिद्धांत से आपका अपराध नहीं माना जाएगा। अगर कोई अतिथि दरवाजे पर आए तो मृदु वचन बोलो, राधे राधे। अगर हमारी श्रद्धा आगे नहीं है तो बस इतना बोल दो, राधे राधे। कहे कैसे आना हुआ, हमें रुपया चाहिए। हमारे गुरु जी ने मना किया है कि हम रुपया उन्हीं को देंगे जिनमें हमारी श्रद्धा फिट होती है। हमें लगता है हमारे रुपये का सदुपयोग होगा। हम आपको नहीं जानते इसलिए नहीं देंगे। वह साधु वेश में क्यों न हो, पर श्रद्धा नहीं है तो दरवाजा बंद करो। ऐसे नहीं डरा जाता कि उसका श्राप लग जाएगा। अतिथि का आदर करना चाहिए, चाहे वह पापी हो या पवित्र। एक बार राधे राधे फिर उसकी नजरों में देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है। जैसे घर में अगर प्रकाश है तो कहीं न कहीं झरोखे से पता चलता है, अगर अंधेरा है तो कुछ नहीं पता चलता। इसी तरह अगर आप थोड़ा भी धर्म का आदर करते हो तो आपकी दृष्टि में पता चल जाएगा कि वह धर्मात्मा है या नहीं। हमारे रुपए का सदुपयोग होना चाहिए। अगर किसी को जरूरत है तो पानी, भोजन और वस्त्र देना चाहिए। कुत्ते को भी भोजन दे सकते हो, पशु पक्षी को भी भोजन दे सकते हो, तो इंसान को क्यों नहीं? अगर कोई ठंडी में परेशान है तो हम अपना कुर्ता उतार कर दे सकते हैं। इसके बाद बुद्धि की जरूरत है। अगर हम रुपया दे रहे हैं तो यह देखना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ जाएगा। चाहे कोई तुम्हें यह कहे कि तुम्हारा बुरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमें समझना चाहिए कि भगवान के सच्चे भक्त ऐसा नहीं कहते। अब हम वृंदावन से कह रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं। भगवान और संतों के प्रति श्रद्धा रखो। अगर किसी को जरूरत हो तो भोजन, पानी, वस्त्र देना चाहिए। अगर तुम्हारे पास है तो तुम सहयोग कर दो। अगर किसी को रुपए चाहिए और तुम्हारी श्रद्धा नहीं बनती तो चिंता मत करो, तुम्हारा अनिष्ट नहीं होगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर हम सहयोग करते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। हम यह कहते हैं कि कभी भी धन की प्रधानता नहीं होनी चाहिए। भगवान के लिए मांगना ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई बीमार है या कोई दुखी है तो हमें मदद करनी चाहिए। अगर किसी को तड़पते हुए देखो तो मदद करो। ये बातें हमारी समझ में आती है क्योंकि हमें दूसरों की पीड़ा कम करनी चाहिए। फिर जब हम सहयोग करते हैं तो हमारे मन में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यह हमारे लिए एक मौका है, एक अवसर है जिससे हम दूसरों की मदद कर सकें। हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास की बहुत बड़ी अहमियत है। जब भी किसी के दरवाजे पर कोई अतिथि आए तो उसे सम्मान दे, चाहे वह किसी रूप में हो। धन की अहमियत केवल तब होती है जब उसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। हमें अपने हृदय में शुद्धता और सेवा का भाव रखना चाहिए। अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो भगवान और संतों के आशीर्वाद से हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आ सकती। इसीलिए जब भी किसी को मदद की जरूरत हो, अपनी श्रद्धा से उसे सहयोग दे और याद रखे कि सचमुच की सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। राधे राधे।